माटी कुदम करें दिया, माटी कुदम करें दिया, माटी जोड़ा माटी कोड़ा माटी नासवा। मुझे मेरे हिस्से की जमीन बेच लेने दो। माँ कहती ना कर बंटवारा, जीवन का तेरा यही सहारा, रिश्तों का तेरा मोल यही है, होश तो करना बन अनजाना। माटी माटी जिस माटी हमका रिश्तों की बस डोरी यही है, माटी है तेरी पहचान, मत कर बंटवारा धरती का, होश तो करना बन अनजाना। बंटवारा? मन तो नहीं करता पुत्र कि तेरे को मैं बेचूं, लेकिन तू जा, तेरा मन बदली हो जाएगी। हमारी हैसियत नहीं है कि हम आपको पूरी फीस दे सकते। आप कृष्ण बन के सुदामा की छोटी सी भेंट कबूल कर लो। मेरा की स्कीम में मैं शामिल होता तो मैं अपने भाई के पैसे क्यों लगवाता उसमें? तू तो वो नागन है जो अपने ही बच्चे खा जाती है। हाथ जुड़वा ले मेरे राजकुमार, कहे तो बहू के सामने तेरे पैर भी छू लूं, पर घर छोड़ के ना जा। मेरा ब्याह हुआ है इसके साथ। ओए होए, तो मुंह दिखाई नहीं करानी हमसे। हम तो ठीक है, पर तुझे आ जाने का टाइम मिला है। कल तेरी फ्लाइट है और तू अब आ रही है। शुक्र घर में आ गई। पता है टाइम ही नहीं मिल रहा, आप लोगों को मिलना था तो आ गई। मुझे पता है आपने तो आना ही नहीं था। हाँ जी हाँ, आपको तो सारी दुनिया का पता है ना। अच्छा अब रात तक तो रुकेगी ना? हम तीनों बहनें बैठ के ना खूब बातें करेंगी। शादी के बाद ना एक दिन भी नहीं रुकी तू, जब भी आई है बस खड़ी खड़ी। यार नहीं रुक सकती, अभी पैकिंग भी नहीं हुई ठीक से। जसबीर नहीं आया? मेरे से तो मिल ले, जसबीर ने तो यही रहना है, मैंने चले जाना कनाडा। निहाल आया है? हाँ वो बात चाचा चाची से बात कर रहा है। अच्छा अब शाम तक तो रुकेगी ना? शाम को ना कुछ अच्छा बनाएंगे, तीनों बैठ के महफिल जमाएंगे अच्छी सी। नहीं रुक सकती, अभी निकलना है। नहीं रुकेगी? खाना तो खाकर जाएगी। नहीं अभी जाना है। पता है जसबीर को ना निहाल और मम्मी जी मिलकर गाड़ी दिलाने वाले हैं। अभी निकला शोरूम। सच्ची? हाँ वो मम्मी जी को भी दिक्कत हो रही थी। यार हमें तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? तेरी को क्या समस्या हो जाएगी? पहले डैडी की कार थी तो कभी कभी आता था, अब अपनी कार हो जाएगी तो उसने तो यहीं खड़े रहना सारा सारा दिन। हमारे घर में ही 3-3 कारें पार्क करने की जगह। ये सही है। तुम दोनों मजाक उड़ा रहे हो ना? ओए थोड़ा सा हंस ले, तुझे मिलने आई हूँ। कनाडा चले जाना है, पता नहीं कब मिलेंगे। मेरे को माफ कर दे पिंदर, मुझे पता है मैंने तेरा बहुत दिल दुखाया है, पर सच्ची कह रही हूँ, इस घर में बेबे के बाद मुझे तेरा ही सहारा है, सच्ची। ज्यादा मत सोच और चिल कर। अच्छा जी, और हम यहाँ पे जो तेरी सेवा करते करते मर गए, हम ऐवे? अच्छा देख थोड़ी सी तारीफ क्या कर दी, कैसे फुक गई। हाँ थम जा, तेरा भी कुछ करती हूँ। है एक लड़का मेरी नजर में, चंडीगढ़ का है वो भी। अच्छा जी, ये चंडीगढ़ वालों ने मुरिंडा खरड़ की कुड़ियों का ठेका ले रखा है क्या? तो ठीक है ना, बड़ा देसी कुड़ियां करते रहते हैं, तो चंडीगढ़ वालों को भी तो पता चले कि देसी कुड़ियां होती कैसी हैं। बेटा हम दोनों भी चलते हैं ना बिंदर को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए दिल्ली। आप लोग क्या करोगे? हम दोनों हो आते हैं। अच्छा तो बिंदर के मम्मी डैडी नहीं जा रहे क्या? मैं तो मना कर रहा था लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। तो बिंदर के मम्मी डैडी कैसे जा रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे गाड़ी में।
अब 2 ही लोगों की तो जगह है, तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं और सतवीर ताया ताई को लेकर हो आते हैं। क्यों सतवीर? हाँ, इसी बहाने ना दिल्ली भी घूम लेंगे। और अगर मनवीर मायके ना गई होती तो हम उसे भी लेके जाते। एक जन की जगह तो है ही है ना गाड़ी में। सारी उम्र होगी सबकी सेवा करते करते। पहले तेरे माँ प्यो, फिर पुत्र बहू, फिर तू। दिन रात लगी रही। कभी किसी ने ये नहीं पूछा कि लाजवंती तेरे को भी कोई तकलीफ है? तेरे गोडों में पैरों में दर्द है? दबा दूं? आप ही मरती हो, आप ही खटती हो। ओ ऐसा क्यों बोलती है? ला मैं लगा दूं तेरे पाँव को तेल। रहने दो। अब इस उम्र में नरक में जाना पैरों पे तेल लगवा के? तो सर में लगा दूं? आप तो रहने दो। मेरा भाग्य मैंने भुगतना है। पता नहीं मरते टाइम किसी ने पानी मुंह में डालना भी है कि नहीं। तू क्या सोचती है कि तेरे से पहले चला जाऊंगा मैं? बेटे मुंह यही बाकी था अकेले में रोलने का, वो भी पूरा कर लो। अरे तेरे को फूंके बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। हाँ। इतनी जल्दी है तो जिंदा फूंक दो, कास्टी हटे। अरे क्यों ऐसा बोल रही है? क्यों जली कटी सुना रही है? मैं तो मजाक कर रहा था। पर मैं नहीं मजाक कर रही। मेरे से नहीं फूकी जाती तेरे घर की लकड़ियां। बुला लो अपने कुलदीप को और करो फोन अपनी बहू को कि संभाले अपना गृह गृहस्थी। ताई मैं आ गया। लो आ गया चश्मे चिराग। सत श्री अकाल ताई। वे तू कोई अजूबा? कभी कहता है मैं जा रहा हूँ, कभी कहता है मैं आ रहा हूँ। हैं? ये घर है किस तरह है? ताई घर समझते हैं तभी तो आए हैं। ना गया तो बहुत सर ऊंचा करके था। ससुराल में रहने से जश नहीं रहता। अब कहाँ गया तेरा जश है? क्या करूं ताया, तेरी कुड़ी का दिल ही नहीं लगा वहाँ पे। घर जाना है की रट लगा रखी थी। तो मैंने बोला चल ठीक है, जैसा तेरा दिल चाहे। क्या बुरा कहा उसने? वो भी कोई घर है इंसानों के रहने लायक। कोई कुड़ी रह सकती है उसके अंदर? नहीं रह सकती ताई, तभी तो वापस आ गए। पर कल हमने चले जाना है। कहाँ? चंडीगढ़। क्या कह रही है जी? इसका तो दिमाग खराब है ताई। और तेरे प्यो ने आने दिया तेरे को यहाँ? रोका नहीं उसने? बहुत रोका ताया, बहुत क्लेश किया बापू ने। बोला कि मैं नहीं जाने दूंगा। मैंने तो कह दिया कि मैंने तो जाना ही जाना है। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई? मैंने कह दिया ताया कि ताए से अकेले काम नहीं होता, बाहर का भी और घर का भी। मैंने सेवा करनी है ताए की। मैं सब जानता हूँ तेरे नाटक का। और पूरा पिंड जानता है किसका खून है तू। चल जा ले जा उसको अंदर। चल रत्तू। सब बर्बाद हो गया प्रभु। इस मेहरा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब जो लोगों ने मुझे एडवांस में पैसे दिए हैं वो मैं कहां से वापस करूंगा? मेरे को तो बड़ी फिक्र लगी रहती है उनकी। कैसे रहेंगे अकेले? ऊपर से इतना काम भी बढ़ा लिया है। और क्या करना है इन्होंने इतना पैसा? क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये जो आपके सर में बार बार दर्द होता है ना, मैं तो कहती हूँ कल जाकर डॉक्टर को दिखाई दो। अरे डॉक्टर ने क्या करना है इसमें? सिर में गैस चढ़ी है, थोड़ी देर आराम करूंगा ना तो ठीक हो जाएगा। गैस तो चढ़नी है जी। आप दिन भर कुछ खाते तो नहीं, ऐसे कैसे गुजारा होगा मर्द का? क्या करूं प्रभु?
मेरी तो भूख ही मर गई। खाना तो पड़ेगा ना जी, थोड़ा दिल कड़ा करके 2 रोटी तो खानी चाहिए इंसान को। इतना बड़ा शरीर है, बिना रोटी की ताकत कहाँ से आएगी? रोटी तो अब उसी दिन गले के नीचे उतरेगी जिस दिन उस मेहरे की चिता जलेगी। देखो जी, अब जो भी करना ठंडे दिमाग से सोच कर करना, तो कोई नई मुसीबत ना पा लेना। जो हो गया प्रभजोत, इससे बड़ी मुसीबत और क्या हो सकती है? सारी जिंदगी किराएदारों, मकान मालिकों से झूठ बोल बोल कर जो मैंने कमीशन पाया था ना, उसी सिपाही पाई जोड़कर मैं यहां तक पहुंचा हूं। तू तो जानती है प्रभजोत कि मैंने जिंदगी में कितनी स्ट्रगल की है। सुबह की रोटी खाते थे तो ये नहीं पता होता था कि शाम को मिलेगी या नहीं। कोई नहीं, आप मन को ना लगाओ, रब फिर सब दे देगा। सब बर्बाद हो गया प्रभजोत। इस मेहरा ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। बड़ी तमन्ना थी कि अपना बिल्डर का काम शुरू करूंगा। अब जो लोगों ने मुझे एडवांस में पैसे दिए हैं, वो मैं कहां से वापस करूंगा? कहां से दूंगा उन्हें फ्लैट? कहां से दूंगा? मेरे को पता है, आपने कर लेना कुछ जुगाड़, कुछ दे दवा कर जंगलात वालों से जमीन छुड़वा लो। सब कुछ करके देख लिया प्रभजोत, अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं। इन मरजानों को तब नहीं पता था कि जमीन गैर कानूनी है, जब आपने काम शुरू किया था। अब आधी बिल्डिंग बन जाने के बाद ही आना था इन्हें बुलडोजर लेकर। मैं तो कहती हूँ जिस सारे आपस में मिले हुए हैं। अच्छा सुन, सतवीर को तो नहीं बताया तूने कुछ? नहीं, अभी तो कुछ नहीं बताया, पर ये भी कोई छुपाने वाली बात है। एक ना एक दिन तो उसे पता चल ही जाना है। अरे बात की बाद में देखेंगे, लेकिन अभी मत बताना उसे कुछ। आपकी तबीयत का तो बता ही देती हूँ ना उसे, बाद में नहीं तो नाराज हो जाना उसने मेरे से। अरे भाई नहीं नहीं, अभी कुछ नहीं बताना उसे। दो जोड़ी रख लेती हूँ। क्या करना है, एक रात की तो बात है। मैं तो सोच रहा हूँ एक रात भी रुकने की क्या जरूरत है। बिंदर और निहाल को एयरपोर्ट से छोड़कर आ जाते। अगर एक आधा दिन रुक जाएगा तो क्या हो जाना है? ताया ताई भी साथ, पता है ना तेरे को। हाँ, ये भी मुसीबत है। ऐसा करो, लखविंदर से गाड़ी करवा दो, वो उनके साथ आ जाएंगे और हम दिल्ली में एक आधा दिन रुक जाएंगे। अरे लखविंदर से गाड़ी मंगानी होती तो हमारे जाने की क्या जरूरत थी? तो फिर सूटकेस लेके जाने की क्या जरूरत है? ऐसे ही चलते हैं, ऐसे ही बोझ उठाएंगे फालतू में। रख ले, फ्लाइट्स का कुछ पता होता नहीं है, हो सकता है रुकना ही पड़ जाए। एक बात बता रही हूँ मैं तेरे को, बिंदर और निहाल का हो जाने दे, फिर मैंने ना 1 हफ्ते के लिए मम्मी जी के घर रुकने जाना है। 1 साल हो गया, तूने मेरे को 1 दिन के लिए नहीं छोड़ा वहाँ। भाई चली जा, मना कौन करता है। अब ये भी सोच, मनवीर घर पर नहीं है, फिर उधर कमल का मुकदमा चल रहा है। भाई बेहतर होता थोड़ा रुक जाती तो। कमल का मुकदमा तो सालों चलना है, उसके भरोसे थोड़ी बैठी रहूंगी सारी उम्र। अरे सारी उम्र कौन कह रहा है तुझसे। अच्छा बाबा चली जाना जब तेरी मर्जी हो। और डैडी से बात नहीं हुई काफी दिन से, तबीयत ठीक है ना उनकी अब? हाँ, मेरी भी बात 2 दिन पहले हुई थी मम्मी से। कुछ घबराई घबराई सी लग रही थी। क्यों? पता नहीं, उम्र होने लगी है ना उनकी, वो तो मानते नहीं, पर मेरे को तो साफ दिखाई दे रहा है ना, वो पहले वाली एनर्जी नहीं रही उनमें। अरे हो ही जाता है, उम्र भी तो बढ़ी रही है। सच्ची मेरे को तो बड़ी फिक्र लगी रहती है उनकी, कैसे रहेंगे अकेले, ऊपर से इतना काम भी बढ़ा लिया है। मेरे को तो समझ नहीं आती कैसे करेंगे और क्या करना है इन्होंने इतना पैसा। ओए, जिसने सारी जिंदगी काम किया हो ना, वो खाली नहीं बैठ सकता घर पर।
भाभी आप लोग दिल्ली जा रहे हो? हाँ तो मैं भी चलूंगा साथ। ओए कैसे जाएगा, ताया ताई भी हमारे साथ जा रहे हैं और फिर बिंदर का सामान भी तो होगा। कोई नहीं, मैं एडजस्ट हो जाऊंगा ताया ताई के साथ। तू था कहाँ? बिंदर और निहाल पूछ रहे थे तेरे को। कहीं गया था, मेरे को थोड़ी पता था कि वो लोग आने वाले हैं, इसलिए मैं भी चलूंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, लेकिन टाइम पे सवेरे तैयार हो जाना। हाँ वीर तू फिक्र मत कर, तेरे उठने से पहले तेरी गाड़ी भी धो दूंगा। चल गुड नाइट। ठीक है, गुड नाइट। मैं बता रही हूँ, नजर रखो इस पर। पहले की तरह ना सारा दिन घर से बाहर ही रहता है। अच्छा देखता हूँ। मेरे को भी जाना है। अरे कमल तू कहाँ जा रही है? बिंदर को छोड़ने दिल्ली। तेरे बाबूजी ने बात कर ली है किसी पुलिस वाले से, वो पराठे भी पकड़ा देगा और तुझे मिलवा भी देगा। क्या बात कर रहे हो? और जो फ्लैट आपने खड़े किए उनका क्या होगा? बुलडोजर करना है उनको। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। कमल का फोन। हेलो, हाँ कमल, तू सोई नहीं अब तक? बस ऐसे ही, नींद नहीं आ रही थी। यार मेरा भी यही हाल है, 1 घंटा हो गया आंखें बंद करके, कभी इधर कभी उधर। तू बता क्या काम है? तू आज आया नहीं। यार मैंने तो आना था, मम्मी ने रोक लिया मुझे। ऐसे तो तू बहुत मम्मी की बात मानने वाला है। यार माननी पड़ती है, घर में शांति भी तो चाहिए। क्यों, क्या हो गया? तेरे को पता है, निहाल और मम्मी मिलके मेरे को नई कार दिला रहे हैं। सच्ची? और क्या, नई कार आते ही सबसे पहले तुझे ही घुमाने के लिए लेके जाऊंगा शिमला। चलेगी मेरे साथ? रहने दे, पहले ही बहुत रायता फैला हुआ है। अब तेरे साथ शिमला जाकर मैंने कोई नई पसूड़ी नहीं डालनी। फिर दिल्ली चलना मेरे साथ। दिल्ली? हम लोग भाभी और निहाल को दिल्ली छोड़ने के लिए जा रहे हैं। शायद तेरे ताया ताया भी आ रहे हैं करनैल के साथ, तो उनके साथ आ जा। मेरे को किसने भेजना है? क्यों, फैमिली के साथ जाने में क्या दिक्कत है? तो एक बार बात करके तो देख। मेरे को पता है कोई नहीं भेजने वाला मेरे को। मैं कह रहा हूँ ना, तो एक बार बात करके तो देख, पूछने में क्या हर्ज है? चल सुबह देखती हूँ बात करके, अब सो जा। ओके गुड नाइट, मैं इंतजार करूंगा तेरा। गुड नाइट। वैसे गलत तो नहीं कह रहा था, घर वालों के साथ जाने में किसी को क्या इतराज हो सकता है? वीर, आज गाड़ी मैं चलाऊं? तू चलाएगा? चल चला ले। रुको, मेरे को भी जाना है। अरे कमल तू कहाँ जा रही है? बिंदर को छोड़ने दिल्ली। अरे अब चलना भी है कि नहीं? अरे वकील साहब ने दिल्ली पहुंच जाना है और तुम लोग यहीं बहस करते रहे। ताया जी मैं क्यों नहीं जा सकती? बिंदर मेरी बहन नहीं है क्या? चल तू भी चल, जरा जल्दी कर। चलो हम लोग पीछे बैठ जाते हैं, आ जाओ। बिंदर भी आज चली जाएगी, पता नहीं फिर कब मिलना होगा।
लड़कियों का ऐसे ही होता है, बड़े अजीब लोग हैं। जाने से पहले फोन भी नहीं किया। कोई बात नहीं मम्मी, वो लोग खुश है ना, और मुझे फोन करके उन्होंने अपना मूड थोड़ी खराब करना है। ले, ये भी कोई बात हुई? भाभी नहीं है तो उसकी? वैसे तो बड़े सगे सगे करते हैं, अब याद नहीं आई उनको तेरी? कितना तो किया उन्होंने हमारे चक्कर में, कितनी सिंपल शादी की है, वरना दोनों घरों में कितनी रौनकें लगती। किसी को किसी चीज की कमी थोड़ी ना है। हाँ की तो सही, क्या फर्क पड़ता है, चाहे सिंपल करे चाहे भड़कीली करे। छोड़ो ना मम्मी, आप भी क्या लेकर बैठ गए। चल छोड़, कितने पराठे पैक कर दूं? 6 कर दूं? 6 नहीं 4 कर दो। पता नहीं उसने 2 खाने भी हैं या नहीं, और पहली बात कोई अंदर ले जाने देगा भी या नहीं। हाँ, तेरे को बताना भूल गई, तेरे बाबूजी ने बात कर ली है किसी पुलिस वाले से। वो पराठे भी पकड़ा देगा और तुझे मिलवा भी देगा। क्या बात कर रहे हो? पापा कैसे जानते हैं उसे? तेरे पापा का ग्राहक है, कपड़े दुकान से उधार ले जाता है उनसे। तेरे पापा ने उससे बात कर ली है, वो कहता मुझे मिल लेना, मैं करा दूंगा सारा बंदोबस्त। आगे भी खाने को कुछ भेजना हुआ तो मैं बंदोबस्त कर दूंगा। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। अगर पहले पता होता तो हम कुछ मीठा बना लेते। ले, कितनी देर लगती है बेटा, अभी बना देती हूँ। नहीं नहीं, अभी रहने दो, फिर बना लेंगे। मनवीर, एक बात बता, सुना है जरनैल के ताया ने बड़ा पैसा खर्च किया है बिंदर की शादी पे? हाँ, घर पे सब बात तो कर रहे थे, 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गया है। लो, सिंपल की सिंपल ही रह गई शादी, बड़े लोग बड़ी बातें। ले, पराठे हो गए। अच्छा, आप पैक करो पराठे, मैं तैयार होकर आती हूँ। चल ठीक है, मैं भी पराठे पैक करके अभी तेरे साथ आती हूँ। क्या ढूंढ रहे हो इन कागजों में? क्या बताऊं क्या ढूंढ रहा हूं। सोच रहा हूं कोई कागज पत्र मिल जाए जिससे हमारा कुछ बचाव हो जाए। तो मिला कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं। तो इन्हें हटाओ आगे से, पहले नाश्ता करो। ठीक है, यहाँ रखो। तूने नाश्ता किया? नहीं, मैं भी करती हूँ, पहले आप करो। वो क्या है प्रभजोत, मैं सोच रहा हूँ कि हमें कुछ ना कुछ पैसे का बंदोबस्त करके रखना पड़ेगा। हो जाएगा, आप चिंता मत करो। वो कहां से जाएगी? करेंगे तब होंगे ना। लोगों ने दरवाजे पर आकर खड़े हो जाना है मांगने के लिए, तब करेंगे। कितने चाहिए आपको? चाहिए का तो कोई अंत नहीं। 5-7 करोड़ तो मैंने पहले ही उठा रखे हैं मार्केट से, और तकरीबन इतने ही एडवांस मैंने ले रखे हैं लोगों से फ्लैट के। तो हाथ में कुछ भी नहीं है आपके? नहीं, 20-25 करोड़ का तो सारा खेल ही था। अगर ये सब सही से हो जाता ना तो 5-7 करोड़ तो बच ही जाने थे अपने को। और अब क्या? अब तो बस कर्जे ही कर्जे हैं देने वाले। और जो फ्लैट आपने खड़े किए उनका क्या होगा? बुलडोजर फिरना है उनको। आप हिम्मत रखो, बाबूजी कह रहे थे। तसल्ली मत दे, मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला। मुलाकात का टाइम खत्म होने वाला। नहीं जरनैल, जरनैल, फिर से सड़क पर कुर्सी डालकर बैठने की नौबत आ जानी है प्रभजोत। दादी,